हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी पहली क्लास और बहुत ही बेहतरीन क्लास आपके सामने आ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को भी ये बताया जा चुका है कि अपनी क्लासेस जो हैं मंडे से स्टार्ट हो रही हैं ऑनलाइन क्लास। तो आज मंडे है, तो आज से अपनी क्लास ये रिकॉर्ड हो रही है और आप सभी के सामने ये क्लास आ चुकी है। ये हमारी, हम मान के चल रहे हैं कि हमारी ऑनलाइन की जो है ये पहली क्लास है। और इस पहली क्लास में आप लोग अच्छे से बिल्कुल रेडी होकर बैठेंगे, नोट्स अपने साथ लेकर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा न्यूमेरिकल का पोर्शन चैप्टर नंबर 1 से है। ठीक है? चैप्टर नंबर 1 के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल हमने पीछे करा दिए हो। अगर करा दिए हैं तो इनको आपको दोबारा कर लेने हैं। ठीक? तो क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं, और क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करने के बाद में आपको करना क्या है भैया, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट्स करना है। ठीक? आज से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और ऑनलाइन का आपको हर एक काम बिल्कुल नोट्स बना के अच्छे से तभी करना है। ठीक है? एक एक क्वेश्चन जो भी आपको ऑनलाइन में कराया जा रहा है, आपकी नोट्स में वो क्वेश्चन नोट होना चाहिए, और अच्छे से आपका वो क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। ठीक, हमने पहले भी बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं कि हर चैप्टर के हम लोग 100 प्लस न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम पहले से बता चुके हैं कि जो आपके पास थ्योरी वाली नोट्स बनी है, तो उसको भैया हटा के, ठीक, न्यूमेरिकल की नोट्स भले चाहे आपकी वो रफ कॉपी हो, उसकी एक नोट्स अलग बना लें, और सारा अपना ऑनलाइन वाला काम, ऑनलाइन प्रैक्टिस अपनी उधर ही करते जाएं। ठीक है? बिल्कुल धीरे-धीरे चलना है। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ऑफ़लाइन से कवर कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें अपनी हम ऑनलाइन से कवर कर लेंगे। ठीक? बस आपको हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है। अगर आप हमारे साथ ऑफ़लाइन बने तो ऑफ़लाइन बने रहना है, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन बने तो आपको ऑनलाइन बने रहना है। ठीक है? और सारा काम आपको लिखित रूप से करना है, बिना लिखित अपना कोई काम नहीं होगा। ठीक भाई? तो चलिए, हम क्लास को अच्छे तरीके से भैया स्टार्ट करते हैं, और एक-एक क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। ठीक? जो भी क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आएगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, और नोट करके अगर आप लोग रिवीजन करके आए हैं अच्छे से, अगर रिवीजन करके आए हैं या चैप्टर नंबर 1 के बारे में आपको थोड़ा आता जाता है, तो अपने आंसर आप लोग पहले निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट होने चाहिए। ठीक है? आज की क्लास जो हमारी है भैया, ये न्यूमेरिकल के नज़रिए से, हो सकता है हमने पीछे पीछे जो है कुछ न्यूमेरिकल कराए हों। ठीक है? तो उनको हम दोबारा फिर से कराए दे रहे हैं भैया। और आज की क्लास को हम मान के चल रहे हैं कि आज हमारी जो क्लास है, वो न्यूमेरिकल के नज़रिए से पार्ट 1 की क्लास है। ठीक है? जो हमारा लेसन होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसकी हमारी जो है पार्ट 1 की क्लास होगी। बस आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते जाएँ, और अपने न्यूमेरिकल कंप्लीट करते जाएँ। ठीक? यहाँ पर चाहे वो हमारी फिजिक्स हो, चाहे हमारी वो केमिस्ट्री हो, हम अच्छे-अच्छे टॉपिक, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत सारी जो है आपकी कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे। बस आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। तो आप लोग बताओ, रेडी हैं सब लोग, तैयार हैं? क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग तैयार हैं? बताओ सभी लोग जल्दी से। एक बार जहाँ पर भी आप बैठे हों, एक बार आप जवाब ज़रूर दीजिएगा कि हाँ, हम तैयार हैं। जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, तैयार हैं। ठीक? एक बार फिर से बताओ, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, तैयार हैं। ठीक है? वैसे डेली तो मान लो फेस टू फेस पढ़ाते हैं ऑफ़लाइन में, ठीक? आप लोगों के सामने होते हैं, लेकिन आज जो है हम आपके सामने नहीं हैं। ठीक है? आपातकालीन काम से हमको बाहर जाना पड़ा है, इस वजह से आपकी क्लास ना रुके, तो आपकी क्लास भैया नहीं रुक रही है। ठीक? जितना हम डेली आपको करवाते थे, उससे ज़्यादा हम आपको इस क्लास में करवा देंगे। बस एक-एक काम आप कंटिन्यू करते जाएँ, जो भी हम इसमें कराएँ आप लोग उसको अच्छे से नोट करते जाएँ। ठीक है? तो जल्दी से बताओ भैया, स्टार्ट किया जाए? तो देखो भैया, आपका पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन ये है। ये भैया है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक? क्वेश्चन आपका पहले लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा होता है। ठीक? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की भी बात की जाएगी, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। ठीक? अगर पूछा जाएगा कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकृति भैया बताएंगे कि ऋणात्मक होती है। कैसी होती है भैया? ऋणात्मक होती है। ठीक है?
और सेम यही आवेश हमारा प्रोटॉन पर भी पाया जाता है। 1.6 गुणे 10 की पावर कितना भैया, -19 कूलाम। बस अंतर हमारा क्या होता है, इसकी प्रगति हमारी धनात्मक होती है। बताओ कोई दिक्कत है? बताओ भैया कोई दिक्कत है? आपके पास ये क्वेश्चन अच्छे से नोट होना चाहिए, ठीक है? जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक? क्लास को रोक के जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें, नोट करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है? नोट करके आगे बढ़ जाइए, ठीक? नोट कर लिया? आगे आ जाओ भैया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आज का। अगला क्वेश्चन ये रहा आज का, किसी धनावेशित वस्तु में होती है। आपको बताना है कि धनावेशित वस्तु में होती है, ठीक? तो इसका पूरा हम भैया कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि हमारे पास जो आवेश होते हैं, हमारे पास जो आवेश होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारे पास धनात्मक आवेश, नंबर एक धनात्मक आवेश, और नंबर दो हमारे पास होता है ऋणात्मक आवेश। कौन सा भैया? ऋणात्मक आवेश। नंबर एक हमारे पास धनात्मक आवेश, नंबर दो हमारे पास होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश में हमारी दो बातें होती हैं। नंबर एक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। क्या कमी होगी भैया? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक? इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे के पास चला जाएगा, और यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ साथ इसमें और क्या हो जाएगा? द्रव्यमान की कमी हो जाएगी। क्या कमी हो जाएगी भैया? द्रव्यमान की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और द्रव्यमान की कमी हो जाएगी। ऋणात्मक आवेश में हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, और द्रव्यमान की यहाँ पर कमी हो रही है, तो यहाँ पर द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? यहाँ पर द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी, ठीक? द्रव्यमान की वृद्धि हो जाएगी। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको पहले से ही आ रहे हैं तो आपके जवाब जैसे ही आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आपके जवाब भैया तुरंत आने चाहिए, ठीक? हवाबाजी से कोई काम चलेगा नहीं। आपके एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी पर नोट होने चाहिए, ठीक? इतना समझ में आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन आपका नोट नहीं है तो केवल आप जनगणना के लिए पैदा हुए हैं, कुछ काम के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है? तो हर एक काम जो है आपका लिखित होना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए वो आपका रेडी रहे, ठीक? दो क्वेश्चन हमने कर लिए भैया आज के, दो क्वेश्चन कर लिए। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ये चलते हैं अपने हम तीसरे क्वेश्चन पे। ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन। पूछा गया है कि 2 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है भैया? हमसे पूछा गया है कि 2 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक, जल्दी से चलो देखो, क्वेश्चन आपका नोट हो चुका है। पूछा गया है कि 2 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक, हमने देखो भैया एक पीछे फार्मूला पढ़ के आए हैं। हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले का हमारा नाम है आवेश का क्वांटीकरण। क्या नाम है भैया? आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, इस फार्मूले को हमने पढ़ के आए हैं। ये हमारा फार्मूला क्या होता है? Q बराबर N इंटू ई होता है। Q बराबर हमारा क्या होता है? N इंटू ई होता है। Q हमारा यहाँ पर भैया क्या है? आवेश है। Q हमारे पास क्या है भैया? आवेश है। ठीक, Q हमारे पास आवेश है। N हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। N इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और A हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो निकालना है। ठीक, क्यू हमारा क्या है? आवेश है। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन का मान है कि एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा मान कितना होता है। ठीक, वो आपको दिया है। चलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करते हैं। लिखा है 2 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमारे पास क्यू का मान दिया है। क्यू का मान कितना दिया हमारे पास? 2 कूलाम। तो क्यू की जब रखेंगे भैया 2 बराबर कितने आवेश हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो एन का मान निकालना है, और ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा भैया? -19। ठीक है भैया, ध्यान से ये चीज़ हम देखेंगे, इधर हमारी गुणे में है, उधर से इधर क्या हो जाएगी भैया? भाग में। तो 2/1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा? -19 बराबर कितना? एन हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा भैया? एन हो जाएगा। दशमलव अगर हम हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा 0। 4 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 1 बार में, 4 से काटेंगे 1 बार, बचा यहाँ पर 1। ठीक, दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20।
10⁻−19 ऊपर ले जाओ तो 1.25 गुणे 10⁻19। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1.25 गुणे 10⁻19, तो 1.25 गुणे 10⁻19 हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, अगर कोई प्रकार का डाउट हो तो इस पर स्टार लगाओ। ठीक, कल जब हम आपके सामने खड़े होंगे तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप लगा लो स्टार। ठीक, अगर कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। ठीक, क्वेश्चंस को आप लोग भैया जल्दी से नोट कर लें, नोट करके फिर आगे बढ़ जाए। बताइए, कोई डाउट है भैया? क्वेश्चन में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो लगाइए स्टार, कल आप आराम से इसको पूछ लीजिएगा। ठीक, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो हम 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं इसी टाइप के। ठीक, 2 क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर भी हमारे पास एक कौन सा है, जहाँ 2 कॉलम लिखा है वहाँ लिख देंगे 8 कूलाम आवेश के लिए, 8 कूलाम आवेश के लिए, 8 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की, 8 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की, 8 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। 8 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। और एक दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पास ये है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 12 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। 12 कूलाम आवेश के लिए, 12 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की 12 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ये भी अपने पास दूसरा क्वेश्चन है। 12 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। 2 क्वेश्चन ये आपके होमवर्क हैं, जहाँ पर आप बैठे हो क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें। नोट करने के बाद ये क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे उस टाइप से रिलेटेड आपको होमवर्क क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है भाई, जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उस टाइप से रिलेटेड आपको होमवर्क क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ठीक, कूलाम के नियम का सदिश रूप है। ये हम जो है क्वेश्चन कक्षा में बार बार करवा चुके हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हमने कक्षा में बार बार करवाया है। अब आपको बताना कूलाम के नियम का सदिश रूप हमारा क्या है। ठीक है, कूलाम के नियम का हमारा सदिश रूप क्या है, ये करना है आपको होमवर्क। ठीक, सदिश रूप में मैंने बताया है कि जब सदिश रूप निकालते हैं, ठीक, तो कैप आर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भैया? कैप आर। और कैप आर का मान हमारा क्या होता है? कैप आर हमारा क्या होता है? वेक्टर आर बटे मॉड आर। ठीक, तो कैप आर से करा देंगे मल्टीप्लाई, तो जिसके पास ऊपर वेक्टर आर नीचे मॉड आर होगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो भैया, वेक्टर आर है, नीचे अगर मॉड आर लगाएंगे तो एक हमारे पास तो आर स्क्वायर पहले से ही होता है, एक आर हमारे पास और आ जाएगा तो आर क्यूब हमारे पास हो जाएगा। ठीक, आंसर आपको दिख रहा है क्लियर? अपना निकाल लेना आराम से, हमने इतना हिंट दे दिया आपको, अपना कर लेना आराम से। ठीक है, गॉस के नियम का, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है भाई, कूलाम के नियम का सदिश रूप, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं तो एक आपके पास होमवर्क क्वेश्चन और है। ठीक, आज जब आप लोग घर पर जाएंगे तो घर पर जाने के बाद कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, ठीक, कूलाम का नियम क्या है इसको भैया आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे जाके। कूलाम का नियम, इसमें कुछ चीज़ें आपकी निकल के आएंगी, जैसे आपकी निकल के आएंगे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की आप बीमा भी निकालेंगे -1342, और एप्सिलॉन नॉट का आप लोग मात्रक भी निकालेंगे। ठीक, इसमें आपका एक नियतांक आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका आप लोग भी मात्रक निकालेंगे। ठीक, अच्छे से पूरी चीज़ तैयार करेंगे। बताओ, कोई दिक्कत है भैया? बताओ, कोई दिक्कत है? ठीक, हमने बताया है कि अभी जो है ऑफलाइन में हमने पार्ट 1
शायद 5वें चैप्टर के आ चुके हैं, इसके बाद शायद 2 या 3 ही चैप्टर बचे हैं। मतलब जून में हमने बोला है कि पार्ट 1 अपनी पूरी खत्म हो जाएगी, तो पूरी खत्म हो जाएगी भैया। फिजिक्स केमिस्ट्री हमने पार्ट 1 पूरी खत्म कर दिया है। फिजिक्स अपना 5वां लेसन चल रहा है, ठीक है। तो अब हमको करना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके थ्योरिकल हैं, ठीक, वो आप क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। हालांकि अभी इनकी भी आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी। जो लोग पीछे हमसे नहीं पढ़ के आए हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक, दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं, केवल नोट से उन्होंने पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें उनको फिर से करवाई जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग काफ़ी अच्छे से दोबारा फिर से कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल के लिए होमवर्क आप करेंगे, आपकी नोट्स बनी होंगी चैप्टर नंबर 1 की। सब लोग हमारी बात को ध्यान से समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक। एक यू 92 238 नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। भैया यहाँ पे 92 है, यहाँ पे कितना भैया, 92 है। 92 238 नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विकटित नाभिक के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे चलते भैया। थोड़ा सा पानी पी ले। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो भैया। देखो ये क्वेश्चन आपका है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 5वां। एक 92 भैया, यहाँ पे 92 लिखा है, यहाँ पे 92 लिखा है, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपका 92 लिखा है। कितना लिखा है, 92। चलो आजकल देखा नहीं। चलो, एक 92 238 नाभिक अल्फा कण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित करता भैया मतलब निकालता है, निकालता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित नाभिक केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर दूरी पर हो, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, कितना बल कार्य करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझने का इसका भी प्रयास करेंगे आप लोग ध्यान से। देखो, हमारे पास एक अल्फा कण है, ओ 92 U 238 है, ठीक। ये क्या कर रहा है भैया कि एक अल्फा कण हमारा उत्सर्जित कर रहा है। ये हमारा अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। अल्फा कण पर हमारे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन। जो अल्फा कण होता है उसमें होते हैं भैया 2 इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण पर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अल्फा कण क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए दे रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, 90U 238। मतलब हमारे पास जो Q1 का मान आएगा उत्सर्जित होने के बाद में, वो आएगा 90 इलेक्ट्रॉन, ठीक। जो हमारे पास भैया Q1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 90 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो हमारे पास Q2 आ जाएगा, वो हमारे अल्फा कण के बराबर है, और अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। हमको दूरी दी गई है r बराबर कितना, 9 × 10⁻15 मीटर। हमको निकालना भैया बल। क्या निकालना है, बल। बल का हमको सूत्र पता है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में RS। ठीक, अब इसको भी हम हल करेंगे। अब इसको हल करेंगे। देखो भैया, हमारे पास लिखा F बराबर 1/4πε0। इसका मान कितना होता है, 9।
गुणे 10 की पावर 9 गुणे हमारे पास Q1 कितना दिया है, Q1 दिया है 90 इलेक्ट्रॉन। कितना दिया भैया, 90। तो 90 गुणे 10 की, ओ गलत हो गया भैया, 90। हमको जो मान दिया वो 90 इलेक्ट्रॉन का दिया है, तो हमने ये वाला भैया 90 रख लिया यहाँ पे। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर कितना भैया, -19 गुणे Q2 कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर कितना भैया, -19। डिवाइड लगा देंगे भैया, डिवाइड कितना लगाएंगे, आर कितना है, 9 गुणे 10 की पावर -15, फिर गुणे 9 गुणे 10 की पावर -15। अब इसको भैया करना है हल, इसको करना है भैया हल। ध्यान से देखो, ध्यान से। ये हमारे पास 9 एकम 9 हो गया, ये हमारे पास 9 धाम 90 हो गया, ये हमारे पास 9 एकम 9 हो गया, ये हमारे पास 9 एकम 9 हो गया। ठीक, कैलकुलेशन कर रहे हैं भाई। आगे देखो, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। 10 की पावर 1 10 की पावर 1 ये दोनों कट जाएंगी। 10 की पावर 2 अगर नीचे कटी तो 10 की पावर 2 ऊपर भी कटेंगे, मतलब यहाँ कितना बचेगा हमारे पास भैया, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब देखो क्या है, ये हमारे पास पावर -19 है। ध्यान देना भैया, थोड़ा सा पावर ध्यान देना। ये पावर -19 है, ये पावर -19 है। ठीक, तो -19 और -19 कितना हो गया हमारे पास, -38, -38। ठीक है, -38 हो गया, -38 हो गया। ठीक है, -38 पावर हमारे पास ये -38 है। ये -15 पावर ऊपर जाएंगे +15, -15 पावर ऊपर जाएंगे +15। तो 15 15 30, और 30 7 37, और 37 1 38। मतलब जितनी पावर हमारे पास प्लस की है उतनी पावर हमारे पास माइनस की है, तो हमारी पावर सारी भैया कट जाएंगी। ठीक है, पावर सारी मेरी कट जाएंगी। ये 16 बचा हमारे पास, ये 16 2 बचा, फिर ये 16 बचा। तो हमारे पास ये आ रहा है 16 गुणे 2 गुणे 16। तो 16 16 होता है 256, 256 दूनी कितना होता है भैया, 512 न्यूटन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 512 न्यूटन हमारा भैया फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 512 न्यूटन। -19 -19 माइनस की 38 पावर हो जाएगी ये, -38। 7 पावर यहाँ पर है, 1 पावर यहाँ पर है 8, -15 -15 ऊपर जाएंगे 30 ऊपर चली जाएंगी, 30 38 काट देंगे, आंसर जाएगा। बाई चांस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो ये कैलकुलेशन आपके लिए होमवर्क है, अपने आप खुद से करिए। आंसर ना आए तो हमको बताइए, स्टार लगाइए क्वेश्चन पे। ठीक है भैया, स्टार लगाइए। लेकिन ये क्वेश्चन भैया आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भैया आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके लिए रेडी रहें अच्छे से। बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को भैया नोट कर लीजिए, जल्दी से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन हमारा। हाँ, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। 4000 इलेक्ट्रॉन भैया कैसे हैं, बाहुल्य में है मतलब ज्यादा हैं। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। आपको बताना है कुल आवेश और आपको बताना है प्रकृति। ठीक है, आपको बताना है कुल आवेश तथा आपको बताना है प्रकृति। ठीक, देखो भैया, 4000 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 4000। तो हमारे पास जो n का मान होगा वो होगा भैया 4000। इलेक्ट्रॉन की बात की, कितने इलेक्ट्रॉन, 4000। आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है कि ई बराबर कितना होता है हमारा, 1.6 10 की पावर कितना, -19। ठीक है, -19 कूलम। ठीक है भाई, -19 कूलम। ठीक है,
आगे हमने पढ़ा आवेश का क्वांटिकरण हमारा क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई होता है। आवेश का हमारा क्वांटिकरण भैया क्या होता है, Q बराबर हमारा N इंटू ई होता है। क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई होता है। हमारा Q बराबर N इंटू ई होता है। ध्यान से देखेंगे, हमको निकालना है Q। N हमको कितना दिया है, 4000 गुणे ई कितना दिया है, 1.6 गुणे 10 की पावर कितना माइनस का 19। 1.6 गुणे 10 की पावर कितना माइनस का 19, ठीक, गुणे 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है भैया, 19। इसको हल करना है। Q बराबर 4000 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर कितना भैया माइनस का 19। बहुत ध्यान से भैया देखेंगे अगर हम, बहुत ध्यान से, तो ये हमारे पास 16 चक्कू हो जाएगा 64। 64 एक अंक के बाद दशमलव, तो एक में दशमलव यहाँ लगा देंगे, गुणे 10 की पावर 3 या माइनस 19, माइनस के 19 में से 3 जाएंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा भैया माइनस का 16। क्यों है, तो कूलाम हमारा आंसर आ जाएगा, कूलाम हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा आ गया भैया मान, ठीक। कुल आवेश, कुल आवेश का हमारा मान आ गया भैया। आपसे पूछा गया कि उसकी प्रकृति बताइए, भैया उसकी प्रकृति आपको बतानी है। 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बाहुल्य में है मतलब ज्यादा है, ज्यादा है मतलब कहीं से आए होंगे, ठीक। तो अगर उनके पास आकर ज्यादा हो गए हैं, कहीं से आए हैं मतलब उन्होंने उधार लिए हैं, उधार लिए मतलब ऋण लिया है, तो इस पर कौन सा आवेश होगा भैया, इस पर ऋणावेश होगा। कौन सा हो जाएगा भैया, ऋणावेश। तो इनकी जो प्रकृति हो जाएगी वो ऋणावेश प्रकृति की हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी भैया, वो ऋणावेश प्रकृति की हो जाएगी, ठीक है भाई, वो ऋणावेश प्रकृति की हो जाएगी। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए, और नोट करने के बाद सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क भी लिखना है, ठीक। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नोट करते जाएं, होमवर्क हम बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है। होमवर्क क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आवेशित चालक में, क्वेश्चन हमारा है कि एक आवेशित चालक में, एक आवेशित चालक में, एक आवेशित चालक में, ठीक, आपको बताना है कि 8000 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8000 इलेक्ट्रॉन की कमी है। चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित, आपको बताना है कि चालक में उपस्थित, चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा, तथा प्रकृति की, प्रकृति की गणना करनी है, गणना करनी है, गणना करनी है। सेम क्वेश्चन आपको ये करना भैया होमवर्क, सेम क्वेश्चन भैया आपको ये होमवर्क करना है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको ये होमवर्क करना है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात भैया समझ में आई आपको। चलो आगे चलते हैं, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ई बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7। जल्दी से भैया क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, जल्दी से क्वेश्चन को नोट करिए भैया, जल्दी से। चलिए भैया स्टार्ट किया जाए। देखो लिखा है एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे।
अगर निर्वात की बात करें 1 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर हमारे पास आर का मान कितना दिया भैया, 1 मीटर दिया है। आर का मान दिया है 1 मीटर और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको दिया है। वैद्युत क्षेत्र की हमको निकालना है तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की हमको निकालना है तीव्रता। ठीक है भैया, वैद्युत क्षेत्र की निकालना हमको भैया तीव्रता। चलो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास सूत्र क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर, इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है भैया, ध्यान से देखेंगे तो ई बराबर हमारे पास क्या दिया है, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। 9 × 10⁻⁹। अगर हम बात करें क्यू की, तो क्यू हमारा क्या होता है, एन इंटू ई। ये आवेश के क्वांटीकरण का हमारा फार्मूला है भैया, आवेश के क्वांटीकरण का। कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो हम एन का मान रखेंगे 1 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 गुणे 10 की पावर कितना, -19। समझे, 9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास भैया, 1.6 गुणे 10 की पावर कितना, -19। नीचे क्या है, आर स्क्वायर मतलब दूरी है। दूरी कितनी दी गई, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, बहुत ध्यान से, कैलकुलेशन है। अब 1 का स्क्वायर तो हमारे पास 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, 9 की गुणा इससे कर देंगे तो 16×9 होता है 144। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 14.4 कितना भैया, 14.4 गुणे 10 की पावर -19 में से प्लस का 9 जाएगा, कितना बचेगा, 10 की पावर -10। दशमलव अगर उधर से इधर लाएंगे, ध्यान रखना कि जब कभी दशमलव हमारा बाईं ओर आता है तो पावर हमारी प्लस होती है, प्लस पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो एक अंक इधर और ले आएंगे तो 1.44 गुणे 10 की पावर कितनी, -11 हो जाएगी। ठीक, गलत कर दिया, गलत हो गई पावर भैया, पावर आपकी गलत हो गई भैया, प्लस करना है पावर आपको। देखो -10 तो पहले से है, प्लस करना है पावर भाई, तो -10 में से प्लस का 1 जाएगा, कितना बचेगा, -9। तो 1.44 गुणे 10 की पावर -9। ठीक, 10 की पावर -9। ठीक, ये हमारा आंसर जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर जाएगा न्यूटन बटे कूलाम। ठीक, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है भैया, न्यूटन बटे कूलाम हमारा आंसर आ जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी हमारा आंसर सही है, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक, जल्दी से, जल्दी से भैया। अब एक चीज यहाँ पर हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की गई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की गई है। अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन क्लास से हमसे जुड़े थे इस चैप्टर में, तो आपको एक फार्मूला करना, निकालना है, डेरिवेशन करना है। काय का करना है, ई अच्छी का करना है और ई निरच्छी का करना है भाई। ई अच्छी का आप लोग करेंगे और ई निरच्छी का करेंगे। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। घर पर आप जाएंगे, जाने के बाद दोनों डेरिवेशन काफ़ी अच्छे से करेंगे आप लोग, क्योंकि ये डेरिवेशन आपके 5-5 नंबर के आते हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, होमवर्क में करना है। तो जहां पर भी हम जितना होमवर्क आपको देते जा रहे हैं, उस चीज़ को आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखिएगा और घर पर जाकर इन सबको करना है। ठीक, ऑनलाइन क्लास मतलब ऑनलाइन प्रैक्टिस, जो चीज़ आप पीछे पढ़ के आए हैं उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी है। जिसमें आपको आएगा डाउट वो आप हमको बताएंगे, तो हम आपकी डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको डाउट तो एक बार बताना पड़ेगा भैया, आपको डाउट तो एक बार बताना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बउआ वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नहीं भैया, हलवा है। और जो ना कर पाए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नहीं, ये हलवा है। वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। बल युग्म का आघूर्ण आपसे पूछा गया है, और बल युग्म के आघूर्ण का हमारा सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर, टाउ बराबर क्या होता है, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा। पी हमारे पास क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ई हमारे पास क्या, वैद्युत क्षेत्र है, साइन थीटा इनके बीच बनने वाला कोण है। अगर हम साइन थीटा हटाएंगे, वेक्टर रूप में लिखेंगे, तो टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस वेक्टर ई। ठीक, काम खत्म, पैसा हजम। देख लो भैया तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, बी। ठीक, आप लोग आंसर देख सकते हैं कि कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा।
एक टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया आपका। इतना हलवा क्वेश्चन, इतना हलवा क्वेश्चन शायद तो हमने अभी तक नहीं देखा है। बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका। इसका जवाब बताओ जल्दी से। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। भैया दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, चुंबक की बात नहीं कर रहे हैं। चुंबक की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होंगे, है ना। काहे की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव की ओर बात कर रहे हैं। देखो आपको विद्युत क्षेत्र ई में मालूम होना चाहिए कि अगर प्लस है तो प्लस से दूर जाती हैं, माइनस है तो माइनस की ओर आती हैं। प्लस है तो प्लस से दूर, माइनस है तो माइनस की ओर आती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, विद्युत क्षेत्र में। धन से ऋण की ओर, बिल्कुल सही बात है, धन से ऋण की ओर ये होता है विद्युत क्षेत्र में। कहाँ होता है भैया, विद्युत क्षेत्र में। तो जस्ट विद्युत क्षेत्र का उल्टा हमारा कहाँ होगा, वैद्युत द्विध्रुव में। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा भैया इसका। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया, धन से ऋण की ओर। ठीक है, धन से निकलेंगे ऋण की ओर जाएंगे, यहाँ उल्टा हो जाएगा, ऋण से धन की ओर जाएंगे। चलो अगर यहाँ तक आ गए तो एक छोटा सा होमवर्क लिखेंगे भैया हम। छोटा सा होमवर्क लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। छोटा सा होमवर्क है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, परिभाषित कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। मात्रक, मात्रक तथा विमा बताइए। भैया मात्रक और आपको विमा बताना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हमारी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करिएगा। आगे चलते हैं, ठीक, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। टेक का स्क्रीनशॉट फट से, फिर चलते हैं भैया आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन भी नोटेड, फिर चलते हैं भैया आगे। चलो भैया जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, बतियाओ ना, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, बतियाओ ना। चलो सब लोग लगा लेंगे क्वेश्चन भैया, ये क्वेश्चन सब लोग लगा लेंगे। देखो बिल्कुल आसान, ये क्वेश्चन भैया बहुत ही आसान। इस क्वेश्चन को लिखेंगे पहले हम, बहुत आसान। ये क्वेश्चन बहुत आसान। ठीक, ये क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान है कि सीता से भी लग जाएगा ये। अब नहीं लगा पाए तो समझ लो बेड़ा पार ही है इनका। देखो लिखा है 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर परंतु विपरीत आवेश। आवेश क्यों हमको दिया है कितना, 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो कूलाम। पूरी फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखें, कहीं पर माइक्रो कूलाम आए तो 10 की पावर -6 से गुणा कर देंगे। तो इसको अगर हम हल कर दें कितना जाएगा भैया, 2 × 10 की पावर- का 6 कूलाम। आगे आपको दिया है कि उनके बीच की अल्पतम दूरी, उनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी दी गई है। ठीक, उनके बीच की भैया अल्पतम दूरी, अल्पतम दूरी जो हमारी होती है वो 2l होती है। कितनी दी गई, 3 सेंटीमीटर। कितनी दी गई भैया, वो 3 सेंटीमीटर हमको दी गई है। जो इनके बीच की अल्पतम दूरी हमको दी गई वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। 3 सेंटीमीटर को हम सही कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 × 10 की पावर- का 2 मीटर। ध्यान रखना भैया कि कभी भी अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हमेशा 10 की पावर -2 से गुणा करना है।
मीटर से अगर जाएंगे सेंटीमीटर में तो हमेशा 10⁻² से गुणा कर देंगे। ठीक है भाई। अब देखो लगा दो वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र, द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र। आघूर्ण का सूत्र क्या होता है भैया हमारे पास, P बराबर 2L गुणे Q होता है। P बराबर 2L गुणे Q होता है। हमको निकालना है P का मान। हमारे पास 2L कितना है, 3 गुणे 10⁻²। हमारे पास Q कितना है, 2 गुणे 10⁻⁻6। ठीक, कितना जाएगा हमारे पास भैया, 3 दूनी 6 गुणे 10 कितना माइनस का कूलाम, कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। 6 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। ठीक है भाई, 6 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलते हैं भैया आगे, चलते हैं भैया आगे, चलते हैं आगे। चलो चलो भैया अगला क्वेश्चन, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा दिया भैया अगला क्वेश्चन। कहाँ जा रहे हो भैया तुम। चलो, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं। भैया इलेक्ट्रॉन हटाने की बात कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1 गुणे 10⁻⁷ कूलाम का धनावेश रह जाए। ठीक, 1 गुणे 10⁻⁷ कूलाम का धनावेश। ये हमारे पास क्या है भैया, क्यू का मान दिया। ये हमारे पास क्या दिया, एन का मान दिया है। ठीक, हमको निकालना है एक धातु के कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए। ठीक है, हमने जो फार्मूला अपना पढ़ा है वो पढ़ा भैया Q बराबर N इंटू ई पढ़ा है। हमारे पास Q का मान कितना दिया है, 1 गुणे 10 कितना -7 दिया है। बराबर हमको निकालना का है, N निकालना है। E कितना है, 1.6 गुणे 10⁻19 दिया है। ये चीज हमारी कहाँ पर दी गई, गुणे में दी गई। उधर से ले आएंगे, इधर कहाँ हो जाएगा, भाग में। तो देखो 10⁻⁷ हमारा पहले से उधर है, ये चीज आ जाएगी मैं कहाँ पे हुए, भाग में। तो 1.6 गुणे 10 कितना भैया -19। ये हमारा एक गुणे में, तो इसको 1 लगा लेते हैं। दशमलव अगर हटा देंगे तो 0 पर बढ़ जाएगा हमारे, 0 बढ़ जाएगा भाई, है 0 बढ़ जाएगा। तो देखो 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे कितने बार में, 8 बार। -19 पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, तो -7 पहले से है और +19 तो कितना जाएगा पास भैया, प्लस का 12। तो 5/8, 5/8 गुणे 10 की पावर कितना -7 और +19, -7 +19। 8 का लगा देंगे भाग हम 5 में, 8 का लगा देंगे हम भाग 5 में, दशमलव लगाएंगे 0। 8 छंग कितना भैया 48, नीचे आएगा मेरे पास 2, दशमलव लग चुका 0 बढ़ा देंगे तो 8 दूनी 16, कितना है भैया 4 आ जाएगा। दशमलव लग चुका 0 आ जाएगा, 8 पंचे 20। तो 0.625 भाई, 0.625 गुणे 10 की पावर कितना 19 घटाओ 7 कितना जाएगा भैया 12, कितना जाएगा भैया 12। दशमलव जाएगा दाईं तरफ। हमने अभी बताया था कि अगर दाईं तरफ जाएंगे तो पावर माइनस होगी, अगर बाईं तरफ आएंगे तो पावर प्लस होगी। दशमलव जाएगा दाईं तरफ, तो 6.25 गुणे 10 की पावर 12 में से घटाओ 11, 12 में से घटाओ भैया 11। क्या निकालना एन का मान, तो 6.25 गुणे 10 की पावर हमारे पास कितना जाएगा भैया 11 आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम आवेश के क्वांटीकरण का नियम का पालन करेंगे तो दशमलव हमको 2 अंक और उधर ले जाना पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 625 गुणे पावर 2 और माइनस कर दो